अरावली की पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ उदयवाड़ा गांव खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था। गांव की एक तरफ पहाड़ी के पास में ठाकुर सूरजभान सिंह की हवेली बनी हुई है, जो आज से करीब 100 साल पहले सूरजभान सिंह के दादा ठाकुर ब्रजभान सिंह ने बनवाई थी। हवेली दिखने में बेहद नायाब है। दूर से देखने पर वो किसी शाही राजमहल से कम नहीं लगती थी, तो वहीं अंदर से भी हवेली काफी आलीशान थी। शाम का वक्त था। हवेली के लगभग सभी लोग हवेली के बाहर बने मंदिर के आंगन में बैठे थे, जो मुख्य हवेली से दाहिनी तरफ था। मंदिर में मुख्य पंडित जी और उनके 3 साथी लोग एक यज्ञ कर रहे थे, जिसका आयोजन ठाकुर सूरजभान सिंह की पत्नी और ठकुराइन सहल कंवर ने करवाया था। पंडित जी लगातार मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां दे रहे थे, तो वहीं बाकी सभी लोग हाथ जोड़े हुए बैठे थे। सबके चेहरे पर डर और टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है और वो बेहद भयानक होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी के भी माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। धीरे धीरे सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और उससे अंधेरा भी छाने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, ठाकुर की पत्नी के चेहरे पर डर के भाव बढ़ रहे थे। मीरा, मुझे तो डर लग रहा है। इस बार तो हवेली में कुछ अनर्थ नहीं होगा ना? सहल कंवर, जो करीब 50 साल की थी, ने अपने देवर की पत्नी मीरा से पूछा, जो उसकी ही उम्र की थी। उसके चेहरे पर भी उतना ही डर था जितना ठकुराइन के। भाभी सा, कुछ कह नहीं सकती। वो पहले ही हमारी हवेली के 2 मर्दों को मार चुकी है। अब पता नहीं किसकी बारी आने वाली है। भोलेनाथ ने भी पता नहीं इस हवेली की किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर ठकुराइन के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। इधर उनके ठीक सामने पंडित जी अब भी लगातार आहुतियों के साथ मंत्र बोल रहे थे। हवेली की तीसरी मंजिल पर कोने में कुंवर अधीरा सिंह का कमरा था। वो अपने कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी के ठीक सामने रखी राउंड टेबल पर एक रेड वाइन की बोतल पड़ी थी। उसने उसे उठाकर एक पैक बनाया। अधीरा ठाकुर सूरजभान सिंह के छोटे भाई अजय भान सिंह और मीरा का सबसे छोटा बेटा था, जिसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो खूब शराब पीता था और कई बार कॉल गर्ल्स के पास भी जाता था। उसकी पत्नी रूपा भली औरत थी, लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। वो उसकी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अधीरा कैरेक्टर का इतना बुरा था कि उसकी नजर हवेली की दासियों और उनकी बेटियों पर भी बनी रहती थी। यहाँ तक कि उसके अपनी भाभी के साथ भी नाजायज संबंध थे। वो हवेली के किसी भी नियम को नहीं मानता था। ऐसे में उसके पिता अजय भान सिंह उसको अक्सर डांटा करते। वो आज के यज्ञ में भी इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था। जहाँ हवेली के सभी लोग वहाँ मौजूद थे, वहीं वो अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। कुछ ही देर बाद किसी ने उसके दरवाजे को पीटा। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मिली, जो एक दासी की बेटी थी, कमरे में आई। ऊंचा लंबा कद, चमकीली और बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पतले होठ, लंबी गर्दन, उभार लिया हुआ सीना और लंबे काले बाल। मतलब मिली दिखने में बहुत खूबसूरत और हसीन थी, जिस पर किसी का भी दिल आसानी से आ जाता। वो भले ही दासी की बेटी थी, लेकिन दिखने में वो राजकुमारी सी लगती थी। वो अभी 18 वर्ष की ही हुई थी कि सूरजभान सिंह ने अपनी दासी कमलाबाई से कहा कि वो मिली को भी हवेली में काम पर रख ले। जब से मिली हवेली में आई है, तब से ही अधीरा की उस पर नजर थी। वो उसको छुप छुप कर देखता रहता था और उसके साथ सोने के मौके को तलाश कर रहा था। अधीरा उसकी क्लीवेज को घूर रहा था। अरे मिली, तुम आओ आओ। वो कुंवर सा, मुझे रूपा भाभी सा ने कहा था कि मैं आपकी मालिश कर दूं। उन्होंने बताया आपको पीठ दर्द की शिकायत है।
हाँ हाँ, मैंने उसे बोला था, तुम्हारी तारीफ सुनी थी मैंने। बोल रही थी तुम मालिश बहुत अच्छा करती हो। वो क्या है ना, कल मैं घोड़े से गिर गया था, तब से ही मेरी ये पीठ अकड़ी हुई है। उसने दर्द होने का झूठा बहाना किया। वो एकटक फिर से मिली को देखने लगा। उसकी नजर अब उसके गोरे बदन पर जा टिकी। उसकी पतली गोरी कमर उसकी नीयत को खराब कर रही थी। आप लेटो कुंवर सा, मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और टी शर्ट निकालकर बिस्तर पर लेट गया। मिली उसकी तरफ गर्म तेल लेकर बढ़ ही रही थी। मिली, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। पर क्यों कुंवर सा? वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो तुम कर दो। ठीक है। मिली को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि अधीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस बार उसे पीछे से देखता है। उसकी चाल में गजब की लचक थी। इस दौरान मिली ने ज्यादा देर न करते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और उसके पास आ गई। अधीरा सीने के बल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसका मन मिली को देखने का कर रहा था। मिली ने जैसे ही तेल को हाथ में लिया, वो बगल बदल कर सीधा लेट गया। क्या हुआ कुंवर सा, आप सीधे क्यों हो गए? वो क्या है ना, तुम पहले मेरे हाथ की मालिश कर दो। मैं इस हाथ के बल गिरा था तो ये भी दर्द कर रहा है। ठीक है, लाइए अपना हाथ दीजिए। अधीरा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिली ने तेल लिया और उसके बाद उसके हाथ की मालिश करने लगी। इस दौरान मिली की नजर उसके बालों से भरे सीने पर पड़ी। उसका सीना बेहद चौड़ा और मजबूत था। वो जिम करता था, इस वजह से वो काफी आकर्षक लगता था। मिली ने पहली बार किसी मर्द को इस तरह से देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा उसके पतले कोमल होठों को देख रहा था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वो बिना देर किए मिली को बाहों में भरकर उसके होठों को चूम लेना चाहता था। तुम कितनी खूबसूरत हो मिली। अधीरा की नजर उसके सीने पर थी। अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगी? एक बार फिर मिली की नजर अधीर के सीने पर पड़ी। तुम सच में बहुत सुंदर हो, इतनी कि पूछो ही मत। अधीरा ने उसके कोमल गोरे हाथों को अपने हाथ में लिया। इस दरमियान मिली ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। आखिर उसके दिमाग में कुछ और जो चल रहा था। ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ रक्षा करना। पंडित जी ने मंत्र बोलकर करीब 20 रुद्राक्ष की मालाओं को यज्ञ की ज्वाला के अंदर से निकालकर और उसके बाद खड़े होकर हवेली के सभी लोगों की तरफ आते हैं। आप सब बारी बारी से मेरी तरफ आ जाओ ताकि मैं सबको ये अभिमंत्रित माला पहना सकूं। आओ, सभी आओ। बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह यानी ठाकुर सूरज भान सिंह के पिता ने सबसे कहा, जिसके बाद सब एक एक करके पंडित जी की तरफ जाने लगे। पंडित जी ने बारी बारी से सबको माला पहना दी। कुछ देर बाद उन्हें आभास हुआ कि हवेली के सभी लोगों ने माला नहीं पहनी है। सहल बेटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हवेली में कुछ लोग अब भी माला पहनने से बाकी रह गए हैं? जी पंडित जी, वो मेरे पति रह गए हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया। मीरा, तुमने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। अधीरा क्यों नहीं आना चाहता है? गुस्से में जैसे ही बड़े ठाकुर ने कहा, अधीरा की माँ की नजरें नीचे झुक गईं। वो बाबा साहब, जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा उन्हें पीठ दर्द की शिकायत है। वो बोले मैं माला यहीं लेके आ जाऊं। यही वजह थी कि मैंने मिली को उनकी मालिश करने के लिए भेज दिया। क्या कहा तुमने बेटा? मिली? पंडित जी के चेहरे पर डर ने जगह ले ली थी। अरे बोलो तो सही कुछ। मिली उसके कमरे में गई है क्या? हाँ पंडित जी, वो उनकी मालिश करने गई है। हे भोलेनाथ, कहीं कल्कि तो? पंडित जी का पूरा बदन कांपने लगा। कल्कि का नाम सुनते ही बाकी लोगों का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ गया। आखिर पंडित जी के चेहरे पर इतना डर क्यों था? हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए यज्ञ करवाया जा रहा है? और आखिर ये कल्कि कौन है जिसका नाम सुनकर सब इतना डर गए? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुने।